ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। और हमेशा की तरह मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम करने वाले हैं यूज दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और कुछ नोन प्रोडक्ट्स। और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, एक काम करो, सारे प्रोडक्ट्स देख ही लो ना यार, फिर अपन शेविंग करना शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों, आज हम यूज करेंगे ये सेक्रेड अर्थ का हर्बल शेविंग जेल। ओके, एलोवेरा, मेंथॉल एंड टी ट्री। अब इसमें बड़ा सा ये बार कोड लगा हुआ है और इसके इंग्रेडिएंट्स है कुछ एक्वा, मिरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, सॉर्बिटॉल, टीईए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पीजी, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, एचईसी, पॉलीसॉर्बेट 20, डीएम हाइडेंटोइन, मेंथॉल, मेंटॉल एंड फ्रेग्रेंस। की इंग्रेडिएंट्स आर एलोवेरा, tea tree oil and menthol crystals. How to use: dampen your face with water, apply a small amount of sacred earth herbal shaving gel on your face and work up a rich lather with a brush, shave as usual। तो इसको यूज करेंगे और हम शेविंग को कंक्लूड करेंगे सेक्रेड अर्थ का जो हर्बल आफ्टर शेव स्प्लैश है। अगेन सेम एलोवेरा, बट इसमें विच हेजल और मेंथॉल है, तो ये यूज करेंगे। वैसे मैंने एक बार पहले यूज किया था, आई जस्ट वांटेड टू रिविजिट दीज टू प्रोडक्ट्स अगेन, तो मैंने कहा क्यों ना। और इसके साथ ही आज हम यूज कर रहे हैं रोमर 7 का वुडन हैंडल फॉसिल ब्रश। उसके साथ में रोमर 7 वर्गो रेजर जो काफी पॉपुलर हो गया है। और लास्ट टाइम जब मैंने यूज किया था इसमें जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम ब्लेड था ऑन यूज नंबर 7। तो चलो आज एक काम करते हैं, मैं एक्चुअली यूज करने वाला था बिग क्रोम प्लैटिनम, बट उसके बजाय आज वापस से हम जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम ही यूज करते हैं। तो इसका यूज नंबर 7 हो जाएगा मेरे ख्याल से। और आई थिंक दिस वुड बी इट्स लास्ट शेव, बट विल सी, यू नेवर नो। तो आइए थोड़ा सा पानी लगाता हूँ चेहरे पे और चालू करते हैं लादरिंग। और इससे पहले मैंने जस्ट ये अपना वही पतंजलि नीम एंड तुलसी फेस वॉश से मैंने फेस वॉश कर लिया था। अब मैं ब्रश को थोड़ा सा भिगो लेता हूँ पानी में और जो है ये थोड़ा सा शेव, ओह एक्चुअली स्क्वार्टेड। ओके, तो इतना शेविंग जेल अगर आपको दिख रहा हो तो इतना लगभग आ गया है। तो इतना ही रखता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो फिर और लेंगे। राइट अवे आई कैन स्मेल टी ट्री ऑयल, राइट अवे बिल्कुल। इसकी प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस ही जो अभी शुरुआत में आई वो टी ट्री ऑयल की आई। और ये शेविंग क्रीम से कुछ अलग तरीके से लादर हो रहा है, आप देख सकते हो। इसका लादर कैसा है ना, जो जिलेट सीरीज शेव जेल आता है ट्यूब फॉर्मेट में, उस टाइप का इसका कुछ लादर है। अब जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश पे, मतलब थोड़ा सा डैम्पन करके और ब्रश से जो है लादरिंग कर रहे हैं हम। उसके हिसाब से तो लादरिंग अच्छी हो रही है और बिल्कुल एफर्टलेस लादरिंग है यार, मतलब वाह रियली। तो यार ऐसे सिर्फ शेविंग सोप या शेविंग क्रीम्स नहीं, शेविंग जेल्स भी आते हैं जिसको आप ब्रश के साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि सेक्रेड अर्थ का तो है ही, जिलेट के भी आते हैं और भी काफी कुछ आते हैं। आई थिंक स्प्रूस शेव क्लब का आता है, उसके बाद में और भी आते हैं, पर्ल शेविंग का भी आता है शेव जेल, उसकी तो एरोमा बहुत सही है यार। आई थिंक इट्स अ ब्लूबेरी और समथिंग लाइक दैट। वो भी बहुत ठंडा है यार, दिस इज वेरी कूल, दिस इज वेरी कूल। इसमें मेंथॉल लिखा भी हुआ है, एलोवेरा, मेंथॉल एंड टी ट्री। एंड यस, ये कूलिंग काफी ज्यादा है। यू मे वांट टू यूज इट इन समर सीजन प्रोमिनेंटली, बट अदरवाइज जो मुझे जो शीन दिख रही है इसके लादर पे, वो बहुत सही दिख रही है। मुझे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि शेविंग अच्छी होगी, बट यू नेवर नो, लेट्स सी। सो आसान तरीके से लादरिंग हो गई, 1 पास शेव, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिर्फ 24 घंटे की दाढ़ी है। और दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ रोमर 7 वर्गो रेजर, क्योंकि ये माइल्ड और स्मूथ है। और मुझे काफी लोगों ने बोला कि उन्होंने जब वर्गो रेजर यूज किया उनको बहुत, मतलब इट वाज एज गुड एज
कंपेरेबल टू द फेदर एडजस्टेबल और द फेदर पॉपुलर, ऐसा उन्होंने कहा। मैं तो उस बारे में नहीं कह सकता, बट हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने जितने रेजर्स यूज किए थे और रोमर 7 के जितने रेजर्स यूज किए हैं उसमें से दिस इज द माइल्डेस्ट रेजर, एक्सेप्ट कि जो हाइब्रिड रेजर आता है रोमर 7 का, उसमें जो क्लोज कॉम पार्ट रहता है वो सबसे माइल्ड है। वो तो मतलब उससे माइल्ड मैंने कुछ देखा ही नहीं है आज तक मेटल में, तो एटलीस्ट। तो चलो, फर्स्ट पास with the grain and the only pass. Okay. ठीक है, दोनों तरफ भर गए। स्क्विश करना आसान, जरा सा भी कुछ भी गंक फंसा हुआ नहीं है इसमें। नाइस एंड स्लिक। एक्चुअली सही बताऊं तो आज भी मैं ना एलोवेरा जेल यूज करने वाला था शुरुआत में, एंड आई वाज नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सा सोप या क्रीम यूज करूं। और ड्यूरिंग द कंफ्यूजन मेरी जो नज़र है वो पड़ गई इस पे। तो मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए इसको यूज़ करके, रिविजिट करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, आज इससे शेविंग करता। तो ऐसे कुछ कहानी बन गई आज की शेविंग की। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ओके, वेरी माइल्ड यार, ये बात तो सही है कि ये रेजर काफी माइल्ड है। और ब्लेड यार अब 7वें शेव पे भी सुपर प्लैटिनम ब्लेड कोई हार नहीं मान रही है? कोई रफ नहीं लग रही, कोई परेशानी नहीं हो रही। ओके, और अब चिन एरिया ट्रबल स्पॉट। नो प्रॉब्लम, वेरी स्मूथ। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब स्लिकनेस चेक कर लेते हैं। अच्छी खासी स्लिकनेस है यार, काफी स्लिकनेस है, काफी ज्यादा स्लिकनेस है। रियली नाइस स्लिकनेस। तो चलो अब क्योंकि थोड़ा लादर बचा हुआ है तो मैं सेकेंड पास विद द ग्रेन ही कर लेता हूँ। थोड़ा सा पानी लगाता हूँ चेहरे पे, ज़्यादा नहीं, कुछ ड्रॉप सिर्फ। और पेंटिंग मोशन से लादर जो है वो पेंट करने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं लादर है कितना है नहीं है। तो लादर तो है। वैसे थिक लेयर बना, ज़्यादा वॉल्यूमिनस तो नहीं दिखता है लेकिन एक थिक लेयर जरूर इसकी बन जाती। तो मैं जस्ट थोड़े से कुछ ड्रॉप्स पानी अप्लाई कर देता हूँ ताकि थोड़ा थिन हो जाए। मुझे एक्चुअली इतने थिक इसकी ज़रूरत नहीं है। आप भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा करो कितने हेयर ग्रोथ पे आपको थिक लादर, थिन लादर या कैसा बोल लादर, फेस लादर क्या जमता है आपको। वैसे एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर आपको पता पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है। चलो अगेन सेकंड पास विद द ग्रेन। ओके, ओके, सही बताया, सेकंड पास की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, सिर्फ लादर चेक करने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं थी सेकंड पास की। 90 to 95% जो आपका स्टबल है, जो बाल होते हैं, वो आपके फर्स्ट पास में ही शेव हो जाते हैं।
गुड, नो इरिटेशन, नो नथिंग, स्लिकनेस, वाओ, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत ठंडा लग रहा है। वो एक थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़ा ठंडा लगना जो है ना उसकी प्रॉपर्टी, वो थोड़ी ज़्यादा है, मेंथॉल थोड़ा ज़्यादा है इसमें। तो समर्स के लिए तो बहुत सही रहेगा, बट विंटर्स के लिए ऑलरेडी मौसम ठंडा है तो और ज़्यादा ठंडा लगना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। बट ठीक है, चलो मैं रिंस करता हूँ पानी से, ठंडे पानी से ही, और फिर जाते हैं आफ्टर शेव सेक्शन की तरफ। और मैं रिंस कर ही रहा हूँ थोड़ा सा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपने चेहरे पे बर्फ लगा रहा हूँ यार, इतना ठंडा लग रहा है मेरे को। तो इसमें मेंथॉल अच्छा खासा है। जिनको मेंथॉल पसंद है प्लीज़ आप ये सीक्रेट अर्थ का हर्बल शेविंग जेल जरूर ट्राई करके देखो, यू विल लव इट। मेरे लिए मेंथॉल थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आई एम नॉट हेटिंग इट, मतलब मुझे कोई खराब नहीं लग रहा, बट हाँ मुझे थोड़ा कम होता तो अच्छा रहता। जैसे कि बटरफ्लाई गार्डन सोप्स में जो हमने व्हीट बियर वाला सोप यूज़ किया था, उसमें बहुत ही बैलेंस था तो अच्छा था। या कुछ आफ्टर शेव बाम्स होते हैं जैसे एनर्ब वगैरह में एकदम बैलेंस्ड होता है कूलिंग इफेक्ट, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, थोड़ा सटल। इसमें थोड़ा सटल से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आई एम ओके विद दैट, मतलब आई एम नॉट हेटिंग इट, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, अब रिंस हो गया एंड अब इसका जरा पहले आफ्टर शेव के बारे में जान लेते हैं। एलोवेरा विच हेजल मेंथॉल 200 ml का ये है। अरे लिंक्स में आपको दे दूंगा यार, तो प्राइस क्या होता है ना, चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से, तो मैं आपको प्राइस इसलिए नहीं बताता हूँ, तो आप लिंक्स पे जाके प्राइस चेक कर सकते हो। और इसमें है एलोवेरा विच हेजल एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल, मेंथॉल क्रिस्टल्स, इसमें भी मेंथॉल रहेगा भाई। नाउ इट हैज कि इसके इंग्रेडिएंट्स है एक्वा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, विच हेजल एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, पॉलीसॉर्बेट 20, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, टी ट्री ऑयल, एलेंटॉइन, मेंथॉल एंड फ्रेग्रेंस। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, विच इज अगेन अल्कोहल, तो इट मे ड्राई योर स्किन, बट अब इसमें क्योंकि एलोवेरा वगैरह दिया हुआ है तो शायद से इट मे नॉट ड्राई योर स्किन तो इस तरीके से ये है। तो थोड़ा सा मैंने लिया एंड गीले स्किन पे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट यार, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट, कूलिंग, स्ट्रॉन्ग सेंट है एंड वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मुझे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जो फीलिंग है वो इतनी पसंद नहीं है। इथेनॉल इज ओके, मिथेनॉल नेवर यूज इट, इट इज अ पॉइजन। ठीक है, सो अल्कोहल्स में भी मिथेनॉल आता है, आई थिंक इट्स फॉर्मूला CH3OH, और इथेनॉल का या इथाइल अल्कोहल का है C2H5OH, और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कुछ और ही है यार। यू विल हैव टू फाइंड द IUPAC नॉमेनक्लेचर, केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना स्कूल में, अरे क्या 12 बजती थी यार। IUPAC 1 इथाइल, 3 मिथाइल, 4 बेंजाइल, और भैया फिर भी मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती थी वियर्ड, इनऑर्गेनिक तो मेरे को समझ में ही नहीं आती थी। वो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करो, अबे काय के बैलेंस करो, नेचर अपने आप कर रहा है, तुम काय के लिए अपना दिमाग लगा रहे हो यार, उसको करने दो ना, कुछ काम नहीं आता वो। हाँ, जिनको वो यार उसी फील्ड में जाना है, रिसर्च में वगैरह, उनके लिए काम आता है, हमको क्या है। ठीक है, नहीं भाई अपन अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। सो आई वोंट कंसिडर दिस एज माई top 10 और फेवरेट आफ्टर शेव्स, नॉट फॉर श्योर, बट आई डोंट वांट टू जज इट राइट नाउ। मतलब मैं इसके बारे में कोई फाइनल निर्णय अभी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको ठंडी में यूज़ करके गलती कर दी, मुझे इसको गर्मी में यूज़ करना चाहिए था। अभी इसका जो सेंट है काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, कूलिंग इफेक्ट भी काफ़ी स्ट्रांग है। सो प्रॉबेबली ये समर्स के लिए, मतलब गर्मियों के सीजन के लिए ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, मेरे लिए। आपको ट्राई करना है तो बिल्कुल आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, ये दो बात हो गया। वैसे बात किया जाए तो एज सच प्रोडक्ट्स में कुछ बुरा ही नहीं, प्रोडक्ट्स दोनों अच्छे हैं, सीक्रेट अर्थ के हर्बल शेविंग जेल एंड हर्बल आफ्टर शेव स्प्लैश। आई डोंट क्लेम एनीथिंग हर्बल अबाउट देम, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स पड़े मुझे पता नहीं यार वो हर्बल कैटेगराइज होते हैं या नहीं होते, तो आई डोंट क्लेम एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द लेबल हर्बल, बट एज फार एज द शेविंग प्रोडक्ट्स आर कंसर्न दीज आर गुड। ठीक है, अभी शेविंग जेल लादरिंग करना इजी, कोई पंगा नहीं। जैसे जिलेट सीरीज का ट्यूब वाला शेव जेल आता है, वैसे बाकायदा इसकी लादरिंग हुई, इजी
टू लादर विद द रोमर 7 ब्रश फॉसिल हैंडल, आराम से लादर हो गया, सिंथेटिक ब्रिसल्स बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। और इट इज गुड, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से काफी ज्यादा है, ये भी 200 ml है, और फॉर द प्राइस विच यू गेट इट, मेरे हिसाब से तो ये आपको रोज शेव करोगे तो भी ये कम से कम रोज शेविंग करोगे अगर 2 पास तो भी 8-9 महीने चलना चाहिए, इतना ज्यादा है ये, आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, एक ड्रॉप इज इनफ फॉर यू। आफ्टर शेव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट, फॉर सम इट मे बी अ बिट कंसर्निंग एंड अ बिट डिसप्लेजरेबल, मतलब काफी लोगों को इसका इतना स्ट्रॉन्ग सेंट पसंद शायद न आए, तो हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट है। मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज इसका सेंट थोड़ा सटल करो और चाहे तो चेंज भी कर दो, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जगह आप इथेनॉल प्लीज डाल दो इसमें, ठीक है, या प्रोपेनॉल डाल दो, ठीक है। सो बट कूलिंग इफेक्ट दोनों का मिला के बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम ओके विद दैट, बट मैं प्रिफर करूँगा कि ये मैं यूज़ करूँ समर्स में। अब बिकॉज इट वॉज एन एल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव, आई एम फीलिंग माई स्किन अ बिट ड्राई फॉर श्योर, मेरे को ड्राइनेस थोड़ी सी लग रही है, तो इसके लिए अब मैं लाता हूँ पिंक वुल्फ का अल्ट्रा रिकवरी नाइट क्रीम और वो लगाता हूँ पहले, बट मैं उसके वो मैं शेव के बाद ही लगा सकता हूँ, बट रोमर 7 वर्गो वेरी माइल्ड रेजर, बैलेंस्ड, दोनों तरफ से इक्वली बैलेंस है, माइल्ड है, स्मूथ है, बेस्ट टू पेयर इट विथ अ शार्प ब्लेड इफ योर स्टबल इज हार्ड, पेयर इट विथ अ मीडियम शार्प ब्लेड इफ यू आर नॉट शेविंग रेगुलरली एंड योर स्टबल इज सॉफ्ट, उस हिसाब से आप ट्राई करके देखो, मेरे हिसाब से आपके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। सो दैट्स इट। एक प्रोडक्ट जो मैं नहीं बता रहा हूँ ऑफकोर्स पिंक वुल्फ का अल्ट्रा रिकवरी नाइट क्रीम, वो मैं शेविंग के बाद लगा लूंगा जैसे हर बार बताता हूँ वैसे, बट आई फील इट इज अ बिट ड्राइंग फॉर श्योर, ये आफ्टर शेव से थोड़ा ड्राइंग तो लग रहा है, स्किन टोन्ड लग रहा है फॉर श्योर, पोर्स क्लोज हो गए हैं ठंडे पानी से लगा के एंड आफ्टर शेव लगा के, लेकिन ड्राई थोड़ा सा लग रहा है। सो दैट्स इट, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टुडे विथ सेक्रेड अर्थ प्रोडक्ट्स, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अच्छा, हमारा कंपैरिजन चल रहा है हाँ अभी बिग क्रोम प्लैटिनम और जिलेट सुपरमैक्स, बिग क्रोम प्लैटिनम और जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम ब्लेड्स के बीच में, तो आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको फाइनल कंपैरिजन बताऊंगा, और वाया नेचुरल्स का जो विटामिन B3 एंड 10% नायासिनामाइड स्किन सीरम है उसका भी मैं फाइनल रिव्यू आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। सो से स्टे ट्यून्ड and keep up the good shaves. Bye bye. Namaskar. Take care.